नमस्कार साथियों, ज्ञानायन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, पिछली कक्षा में हम बात कर चुके थे संधि की भूमिका बनाते हुए संधि का अर्थ, संधि की परिभाषा, संधि बनाने के नियम, इस मेलजोल के नियम है उससे जुड़े हुई बातें, और उसके बाद हमने संधि के भेद की बातें कर ली थी कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज की कक्षा में हम उससे आगे अपना पहला टॉपिक संधि का पहला भेद उठाएंगे, स्वर संधि, और एक एक करके स्वर संधि के भेदों की और उसके कुछ उदाहरणों की बात जरूर करेंगे। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर क्या होता है, जितने उदाहरण पूछे जाते हैं उतनी परिभाषाएं नहीं पूछी जाती है। तो जो ज्यादा पूछा जाए, जो अपने से पूछा जाए, हम मुख्यतः फोकस किस पे करेंगे, उसी पर करेंगे। आइए शुरू करते हैं और एक एक करके बात करते हैं। तो अपन बात करते हैं स्वर संधि की। हमने कल ही बात कर ली थी कि पहला वर्ण भी क्या होगा, स्वर होगा, और उस स्वर में दूसरा वर्ण है, उस स्वर का मेल होगा। इन दोनों स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा, वो स्वर संधि कहलाएगा। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न हुआ विकार स्वर संधि कहलाता है। यहाँ परिभाषा कुछ खास नहीं है, जैसे रामधन अवतार यानी रामावतार। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ये ध्यान रखना, स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5 भेद होते हैं। 5 कौन कौन से? पहला है दीर्घ स्वर, यानी क्या होगा, जब दो सजातीय स्वर क्या हो, मिले और उससे दो सजातीय स्वरों का मेल। दो सजातीय स्वरों का मेल कहलाता है दीर्घ स्वर संधि। दूसरा गुण संधि। गुण संधि है, देखो, ए ओ अर, ये तीनों क्या कहलाते हैं, गुण वर्ण कहलाते हैं। जो संधि बनती है वो क्या कहलाती है, गुण संधि कहलाती है। जिन वर्ण स्वरों के मेल से क्या हो, ए निर्माण हो या ओ का हो या अर का निर्माण हो, तो ये क्या कहलाएंगे, गुण संधि कहलाएंगे। अयादि संधि यानी जिन शब्दों के निर्माण से अय आदि का भाव पैदा हो, अयादि संधि। और जिन शब्दों से य और व का निर्माण हो वो क्या कहलाते हैं, यण संधि। और वर्धी संधि यानी जिनमें क्या हो जाए, मात्राओं में वृद्धि हो जाए। तो ये 5 है वो भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद। पहला दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा अयादि, चौथा यण और पांचवा वृद्धि संधि। आइए एक एक करके इनकी बात करते हैं, इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं, तो जब दो सजातीय स्वरों के मेल से, सजातीय मतलब जैसे कि अ या आ का मेल है, अ आ का योग किससे हो, अ या आ से हो, तो क्या बन जाता है, उसका दीर्घ वर्ण दीर्घ स्वर बन जाता है। और यही दीर्घ स्वर क्या कहलाता है, यही दीर्घ स्वर है वो दीर्घ संधि कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही ई या ई, इसमें किसका योग हो, ई या ई का। और ये दोनों यानी ये वर्ग, ये दोनों और ये दोनों क्या है, एक ही जाति के हैं, एक ही जैसे है, तो इन दोनों का मेल, ई और ई एक जैसे हैं। ठीक ऐसे ही ऊ या ऊ के साथ किसका मेल हो, ऊ या ऊ का मेल हो, तो ई के मेल से क्या बन जाएगा, ई, और इससे ऊ और ऊ से क्या बन जाएगा, ऊ बन जाएगा। उसके बाद है, क्योंकि दीर्घ स्वर संधि में तीनों नियम ही लागू होते हैं। री का नियम, दीर्घ री का प्रावधान हिंदी में नहीं है, तो वो यहाँ लागू नहीं होता है। आइए इनके कुछ उदाहरणों की बात करें। जैसे कल्प धन अंध, ये अभी किसी परीक्षा में पूछा गया उदाहरण है, सीधे सीधे पूछा गया, कल्पांत का संधि विच्छेद क्या होगा। तो कल्प धन अंत से क्या बना, कल्पांत। परम अर्थ परम धन अर्थ से क्या बन गया, परमार्थ बन गया। मैंने आपसे पहले कल की कक्षा में बात की थी कि
दोनों शब्द का, इन दोनों का अर्थ इस शब्द के अनुसार होना क्या है, बेहद जरूरी है, अनिवार्य शर्त है। इनके बिना संधि पूरी नहीं होगी। अगर कोई मुझसे पूछे कि संधि में सबसे ज्यादा जटिल संधि कौन सी है, तो वह मैं मानता हूं दीर्घ स्वर संधि है। बाकी के संधि के भेदों में आप आसानी से शब्दों की खोजबीन कर सकते हैं कि कौन सा शब्द कहां से शुरू होता है, लेकिन दीर्घ स्वर संधि के अंत में और पहले अगर आपको इन दोनों शब्दों का प्रॉपर पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो आप दीर्घ स्वर संधि सरल कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपको यह ना बताया जाए और कल्पांत दे दिया जाए, तो अपन तय नहीं कर पाएंगे कि कल्पधन अंत होगा, कल्पाधन अंत होगा या कल्पधन अंत होगा। तो अपन जैसे अपने रूप से गढ़ेंगे वो गलत होगा, क्योंकि इन दोनों का अर्थ इसके समांतर होना जरूरी है। तो आइए कुछ उदाहरण लें। ये लो, पहला लेते हैं अपन नियम अ में किसका नियम जोड़, अ और अ में आ रे, अ से अ मेल होने पर क्या बनता है, आ। तो ये कौन सी है, दीर्घ स्वर अंत्याक्षरी। कल की कक्षा आरंभ हुई जब संधि की बात शुरू की, उससे पहले मैंने आपसे कहा था कि केवल संधि नहीं पढ़ेंगे, संधि के साथ साथ अपन किसका ध्यान रखेंगे, शब्द शुद्धि का ध्यान रखेंगे। संधि से हम नए नए शब्दों का आविष्कार करेंगे, नए नए शब्दों का अर्थ खोजेंगे कि इस शब्द का अर्थ क्या है। अंत्याक्षरी जितना संधि में पूछा जाता है उससे कहीं ज्यादा शब्द शुद्धि में पूछा जाने वाला अक्षर है, शब्द है। तो अगर आप यहां संधि में इसको ठीक से सीख रहे हैं, तो आपको बाद में शब्द शुद्धि में इस शब्द को अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हम आराम से तय कर पाएंगे कि देखो इसमें ऐसे दो संधि हो रही है और ये शुद्ध शब्द निकल के आया है। तो ये देखो, देखिए यहां मूल शब्द क्या होगा, अंत्य धन अक्षरी। क्या होगा, अंत्य धन अक्षरी। ये देखो पूर्वाहन, ये पूछे गए शब्द है। जितने मैं शब्द लाया हूं वो या तो पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी यानी संभावना बहुत ज्यादा है, या फिर कहीं ना कहीं पहले पूछे गए हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये बेहद जरूरी है कि कम से कम मैं यहाँ जो आपको स्लाइड में जो शब्द है वो सुझा रहा हूँ, यहाँ आपसे हल करवा रहा हूँ, संधि विच्छेद करवा रहा हूँ, आप उनको बहुत अच्छे से समग्र होके एकाग्र होके इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। नहीं तो आप जरूर पछताएंगे परीक्षा हॉल के बाहर आने के बाद में कि हमने वीडियो देखा भी था, हमने क्लास ली भी थी, हम पढ़े भी थे, लेकिन अपने को तो फायदा नहीं हुआ, उल्टा हमें तो कोई ना, हमारे 2 व्यूज बढ़ गए, हमारा काम तो हो गया, मेरा काम पढ़ाना है, मैंने पढ़ा दिया। आप लोग इसको कितना ध्यान रखते हैं, कितना सीखते हैं, इसको कितना देखते हैं, ये आप लोगों पर है। और आपसे एक और निवेदन करूंगा कि अगर आप लोग इनको आपको पसंद आए कि हाँ मैंने आपको कुछ नए तरीके से पढ़ाया है, आपको कुछ बढ़िया कंटेंट दिया, तो केवल खुद मत देखिए, अपने दोस्तों को भी सुझाइए, थोड़ा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा, मुझे एक प्रेरणा मिलती रहेगी कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ, हाँ जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो किसी न किसी के लिए काम आ रही है। तो इसमें आपका सहयोग क्या करेगा, मुझे प्रेरणा देगा, इसलिए आप अपनी तरफ से भी सहयोग कीजिए, थोड़ा अपने दोस्तों से चर्चा कीजिए, दोस्तों को भेजिए, उन्हें बताइए, शेयर कीजिए। और अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, आपको बहुत अच्छे से कुछ ठीक लग रहा है, तो मुझे कमेंट करके भी जरूर बताना कि हाँ मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट आपके बहुत काम का है, आपको अच्छे से समझ में आया है। आइए चलते वापस बात करते हैं। पूर्वाहन शब्द क्या है, पूर्व, पूर्व का अर्थ पहले। दूसरा शब्द क्या है, अहन। यहां ठीक से देखना, ये जो शब्द लिखा गया है, ये शब्द ऐसे लिखा गया है, हाँ अलंत है, जबकि संधि की उस समय अलंत क्या है, न। ये कैसे हुआ, ये उसके उच्चारण से हो गया। एहन का अर्थ होता है दिन, एहन का अर्थ क्या है, दिन। तो देखो हमारे पास एक हमारा क्या निकल के आ गया, पर्यायवाची शब्द भी निकल के आ गया है। आपको ऐसे पढ़ना है कि आराम से आप याद कर रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, इतना अच्छे से, इतना आराम से कोई आपको संधि नहीं पढ़ाएगा इतने।
पूर्व धन एहन, जैसे ही शब्द बना ये न में तो क्या हो गया, स्वर का आगमन हो गया, लेकिन न की वजह से ह में जो स्वर था ये स्वर हट गया और ह क्या हो गया, हलंत हो गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आरपीएससी और राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड आजकल ऐसे प्रश्न ही पूछ रहा है। तो पूर्वान्ह ठीक है। ऐसे ही अपर क्या शब्द है, अपर, अपर का अर्थ बाद और धन एहन। आपको तो क्या करना है, केवल अहन को सीखना है। दिन कैसे लिखते हैं, दिन का प्रायवाची शब्द क्या है, अहन, और इस अहन को सीखना है। ये जब समझ लेंगे अपने आप संधि क्या हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। आग्नेयास्त्र शब्द क्या है, आग्नेय, अग्नि धन एय, आग्नेय धन अस्त्र। दोनों में अंतिम वर्ण क्या है, अ है, और इनसे मिलके क्या बना, आग्नेयास्त्र बना है। कामायनी, ये लो बताओ क्या शब्द होगा, कामा नहीं, काम, काम धन आयनी, क्या बनेगा, कामायनी। ये कोणार्क आरएस 2021 में पूछा गया प्रश्न है, मेंस में पूछा गया। शब्द क्या होगा, कोण, कोण का अर्थ क्या होता है, कोना, और कोण धन अर्क, अर्क किसको कहते हैं, सूर्य को। अर्क किसका पर्यायवाची शब्द है, सूर्य का। तो इसको अच्छे से समझना है कि कोण धन अर्क अर्थात ऐसा कोण जहां से सूर्य क्या दिखे, एकदम स्पष्ट दिखे, तो उसको क्या कहते हैं, कोणार्क कहते हैं। ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्व खड़ा, मूल शब्द क्या है, ऊर्ध्व धन अधर। गीतावली, यहां ध्यान रखना, गीता नहीं होगा, क्या होगा, गीत धन अवली या आवली, अवली या आवली, पिछली कक्षा में हमने बात कर ली थी। दोनों शब्द शुद्ध है, लेकिन ये ध्यान रखेंगे, जो ध्यान रखेंगे, गीत धन अवली, सार्ध सती। ये प्रश्न पूछा गया है पटवार परीक्षा में, क्या कि सार्ध सती का संधि विच्छेद होता है, क्या होगा, सधन अर्ध सती, सधन अर्ध सती से क्या बना, सार्ध सती। वीरांगना, वीर धन अंगना, अर्थात अंगना कहते हैं स्त्री को, जो स्त्री बहादुर है, जो स्त्री वीर है, वो क्या कहलाती है, वीरांगना कहलाती है। अगला दीपावली, अब यहां दीपा नहीं होगा, क्या होगा, दीप धन अवली, अवली का अर्थ समूह, दीपकों का समूह, दीप का समूह। दिवसावसान, ये भी पूछा गया प्रश्न, दिवस धन अवसान। नीलांचल, यहां नीला नहीं होगा, मूल शब्द क्या होगा, नील होगा, इसको अंडरलाइन करना, विशेष करना। नील धन अंचल, अंचल का अर्थ क्या होता है, वस्त्र, जिसके नीले वस्त्र है वो क्या कहलाएगा, नीलांचल। पदार्थ, ध्यान रखना, पत नहीं होगा, व्यंजन संधि नहीं है, पद धन अर्थ, पराधीन, पर, क्या होगा अर्थ पर का, दूसरा, धन अधीन यानी अंदरूनी, प्रधन आंगन, क्या हो जाएगा, प्रांगण। अगर किसी शब्द के दूसरे शब्द में कहीं क्या है, न है, और पहले शब्द में यानी न से पहले क्या है, र है, या क्या है, री है, या क्या है, स है, तो इनसे क्या हो जाएगा, दूसरे शब्द में जो न होता है वो ण में बदल जाता है, और ये साथ ही साथ में क्या है, व्यंजन संधि भी है। तो प्रधन आंगन क्या बन जाएगा, प्रांगण। प्रधन अर्थी, अब यहां और क्या बन जाएंगे, परार्थी।
प्रार्थी का अर्थ है जिस जो बुलाने वाला है। मर्मांतक, मर्म, धन अंतक। मुखापेक्षी, ये भी पूछा गया प्रश्न है। मुख धन अपेक्षी, अपेक्षा करने वाला। युवा अवस्था, इसके दो रूप चलते हैं। युवा, अगर आप नवीन हिंदी व्याकरण की किताब पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको शब्द क्या मिलेगा? युवा धन अवस्था। यानी सरकारी किताबों के अनुसार शुद्ध शब्द क्या है? युवा धन अवस्था। जबकि विद्वान है वो क्या मानते हैं? युवा न धन अवस्था। और इस न का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ये न चुप जाता है, पीछे बचता क्या है? युवा। आ और ऐसे क्या बना? युवावस्था। रामायण, राम धन अयन। अयन का अर्थ क्या होता है? मार्ग। ध्यान रखिएगा, शुद्ध शब्द क्या है? अयन। आयन नहीं है, कहीं ऐसा नहीं हो राम धन आयन। आयन करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। आयन अलग मामला है, अयन का अर्थ अलग है। इसलिए जिन जिन के जटिल अर्थ है वो आपको मैं बोर्ड पे क्या कर रहा हूं, लिख लिख के अच्छे से समझा रहा हूं ताकि आप भूले नहीं, आप कंफ्यूज नहीं हो। नारायण, इसके दो रूप चलते हैं। नार धन अयन। नार कहते हैं स्त्री को। नार किसको कहते हैं? स्त्री। अर्थात स्त्री मार्ग क्या कहलाता है? नारायण कहलाता है। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पहले में यहाँ र है और अंत में न है, तो किस में बदल जाएगा? ण में। तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण भी है, लेकिन इसका शुद्ध शब्द क्या? एक तो नारायण, नार स्त्री का। दूसरा है नारा। नारा का अर्थ क्या होता है? जल धन अयन। ये दो रूप तो चलते ही है। साथ ही साथ दोस्तों नवीन हिंदी व्याकरण जो किताब है, उस नवीन हिंदी व्याकरण किताब में इसका संधि विच्छेद दिया गया है। वो क्या दिया गया है? नर धन आयन। ये तो अशुद्ध है ही है, क्योंकि नर तो कोई सवाल जवाब ही नहीं। न का आ कैसे हुआ? ना कैसे बना? तो ये गलत है। लेकिन नार धनायन या नारा धनायन, ये नारायण शब्द अपन जहां प्रयोग में लेंगे उसके अनुरूप है। दोनों शब्द रख सकते हैं, दोनों शुद्ध है। विक्रमादित्य क्या होगा? विक्रम धन, ये शब्द आदित्य होगा, ध्यान रखना, क्योंकि यह प्रत्यय है। विक्रम धन आदित्य। सावधान, स धन अवधान। अवधान का अर्थ क्या होता है? बाधा। शताब्दी, सत धन अवधि। अवधि का अर्थ होता है समय या वर्ष। स्वार्थ, स्व धन अर्थ, न कि सुधन अर्थ। उदासन, उत, उत किसको कहते हैं? यज्ञ धन असन, असन कहते हैं अंगारों को या आग को। तो हुत धन असन, हुतासन। अद्यावधि, अध्य शब्द क्या है? अध्य, अध्य यानी अभी तक। अवधि, अध्य धन अवधि। धनार्थी, धन धन अर्थी। देहांत, देह धन अंत। वेदांत, वेद धन अंत, वेदांत। शरणार्थी, शरण धन अर्थी। अर्थी का अर्थ होता वाहक। एक अर्थी वो होती है जो सब को ले जाने वाली, वो अर्थी थी छोटी होती है। ये अर्थी क्या होता है? वाहक। सत्यार्थी, सत्य धन अर्थी। सूर्यास्त,
सूर्य धन अस्त, परमार्थ, परम धन अर्थ, गीतांजलि, गीत धन अंजलि, अंजलि शुद्ध लिखना, अंजलि में ली छोटी होती है, तो गीतांजलि। सूर्योदय, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। उत्तरायण, उत्तर धन अयन, अयन क्या होता है? दिशा। और ये देखिए न है और यहाँ र है, तो क्या हो गया? उत्तरायण। ये कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। दक्षिणायन, दक्षिण, दक्षिण धन अयन। कृष्णायन, कृष्ण धन अयन। सुंकी स आधा है तो स का प्रभाव न पे नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ क्या है? कृष्णायन का कृष्णायन न नहीं है, न ही है। विवादास्पद, इस शब्द को बहुत अच्छे से समझना, ये कई बार पूछा गया शब्द है। विवाद, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, विवाद तो अपन निकाल लेते, लेकिन ये शब्द क्या होगा? कई बार क्या करते हैं अपन? गलत कर देते हैं, लेकिन शुद्ध शब्द क्या है? अस्पद है। अधिकाधिक, कोई दिक्कत ही नहीं है, अधिक धन अधिक। चलो, सत्यार्थ, सत्य धन अर्थ। प्राणांत, प्राण धन अंत। ऊहापोह, ये शब्द को अच्छे से समझना। ऊह धन अपोह, ये पूछा जाने लायक प्रश्न है, तो मोस्ट करना इसको। जनार्दन, जन धन अर्दन, अर्दन का अर्थ होता है दुख। जो जनता के, जन के, लोगों के दुख का हरण करने वाला है, वो क्या कहलाता है? जनार्दन। दिव्यास्त्र, दिव्य, दिव्य धन अस्त्र। शशांक, सस, सस किसको कहते हैं? खरगोश को। खरगोश धन अंक, यहाँ अंक का अर्थ न तो संख्या है न गोद है, यहाँ अंक का अर्थ क्या है? दाग, अर्थात खरगोश की तरह दाग है जिसके त्वचा पर या जिसके ऊपर। शशांक किसका पर्यायवाची शब्द है? चंद्रमा का। उत्तमांग, उत्तम धन, उत्तम धन अंग, क्या होगा? उत्तमांग। आइए देखते हैं अ और आ के शब्द। स्नेह, तो क्या होगा? स्नेह धन आविष्ट, क्या बनेगा? स्नेहाविष्ट। भय, मूल शब्द क्या है? भय धन आक्रांत, आक्रांत कहते हैं आक्रमण करने वाले को, तो क्या हो गया? भयाक्रांत। कंटकाकीर्ण, ये पूछा गया शब्द है। कंट, मूल शब्द क्या है? कंटक धन आकीर्ण, आकीर्ण का अर्थ होता है भरा हुआ, तो कंटकाकीर्ण यानी किनारे तक भरा हुआ। परार्ध, इसको अंडरलाइन मोस्ट करना। पर धन अर्ध नहीं है, मूल शब्द क्या है? शुद्ध शब्द क्या है? आर्ध, परार्ध। साकार, स धन आकार। सचिवालय, सचिव धन आलय, आलय का अर्थ क्या होता है? घर। सचिवालय। कुशासन, मूल शब्द क्या है? कुश, कु धन शासन नहीं है, ये कुछ धन आसन है। कुश क्या होती है? एक प्रकार की घास होती है। एक शब्द बनता है, ठीक है, सही में आप इसका अर्थ पता करना। कुशाग्र बुद्धि, क्या आप भी बहुत होशियार है?
अगर आप बहुत होशियार है तो आपकी बुद्धि के लिए एक शब्द लिया जाता है कुशाग्र बुद्धि। इसका अर्थ क्या है बताना, कमेंट जरूर करना कि इसका अर्थ क्या है। कुशाग्र बुद्धि। कुश धन, कुश एक प्रकार की घास है। धन आसन, आसन का अर्थ क्या होता है, बैठने की जगह। रत्नाकर, रत्न धन आकर, आकर का अर्थ क्या है, खान। आकर का अर्थ क्या है, खान, रत्नाकर। आइए चलते हैं अगली स्लाइड पर। आमाशय क्या होगा, आम, आम कहते हैं आम को, यथार्थ खाया हुआ भोजन। धन आशय, आशय का अर्थ होता है जगह। जिस जगह खाया हुआ भोजन ठहरे उसको क्या कहते हैं, आमाशय। आयुधागार, देखो मूल शब्द क्या है, आयुध। आयुध क्या किसको कहते हैं, बारूद को। और बड़े तौर पे ये शब्द है बारूद की बजाय हथियार के शब्द रूप में काम लिया जाता है। तो आयुध धन आघार, आगार कहते हैं घर को, जहां हथियार रखने का जो घर है क्या कहलाता है, आयुधागार। गर्भाधान, गर्भ धन आधान। जनाकीर्ण, जन धन आकीर्ण। आकीर्ण का अर्थ क्या होता है, भरा हुआ। तुषारासन, तुषार, तुषार किसको कहते हैं, ओंस को। धन आसन, आसन का अर्थ क्या होता है, घिरा हुआ। देखो एक आसन था, ये अलग मामला है। एक था हमारे पास आसन, एक क्या था आसन, एक अब क्या है आसन। तीनों के अर्थ है वो भिन्न भिन्न है। तो भयानक, भय धन आनक, भय धन आनक। भ्रष्टाचार, भ्रष्ट, भ्रष्ट का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ। भ्रष्ट धन अजर, अजर यानी व्यवहार। देखो एक होता है अचार, क्या है अचार, एक होता है आचार। ये दोनों शब्द है शब्द शुद्धि में या शब्द युग में अक्सर पूछे जाते हैं। अचार क्या होता है, खाने के लिए होता है, तो इसको ध्यान रखना, खाने के लिए है तो अचार। और आचार यानी व्यवहार, तो यहां किसका प्रयोग होगा, भ्रष्टाचार यानी भ्रष्ट धन आचार। भाविष्ट, भाव धन आविष्ट, भाव धन आविष्ट। मरणासन, मरण धन आसन। ये लो एक और हमारे पास निकल के आ गया, तीसरा शब्द एक और, अभी तो हमने दो ही पढ़े थे, तीसरा और क्या आ गया है, आसन। ये चार शब्द है शब्द युग में पूछे जा सकते हैं, एक एक करके इनका अर्थ बताओ देखे। उसके बाद है स्थानापन्न, स्थान धन आपन, आपन का अर्थ होता है धनवान संपन्न। मेघासन, ये लो ये वाला स आसन, मेघ धन आसन। आसन का अर्थ मैं बता चुका हूं क्या है, घिरा हुआ। मेघ यानी बादल, बादलों से जो घिरा हुआ है क्या कहलाता है, मेघासन। स्वर्णाभ, स्वर्ण, स्वर्ण यानी हेम सोना। धन आभ, आभ किसको कहते हैं, किरण को कहते हैं। स्वर्णाभ। स्वर्गारोहण, स्वर्ग धन आरोहण, आरोहण का अर्थ होता है चढ़ना। तो स्वर्गारोहण। सिंहासन, सिंह
धन आसन। सिंह किसको कहते हैं? राजा को, क्योंकि वो शेर के समान शक्तिशाली होता है। तो सिंह, धन, आसन, सिंहासन। तो ये ध्यान रखिएगा। ये आसन का अर्थ क्या बताया था? आग या अंगारे। आसन का अर्थ बैठने की जगह। आसन का अर्थ घिरा हुआ। और आसन का अर्थ निकट। अब देख लीजिए एक आधे वर्ण का कितना प्रभाव पड़ता है, कितना फर्क पड़ता है, और अपन ध्यान नहीं देते हैं, अक्सर अशुद्ध लिख देते हैं। अगला आ और अ से मिलने वाले योग से शब्द मुक्तावली। पहले पढ़ चुके हैं अपन कल की कक्षा में। मुक्ता, धन, अवली या आवली। क्रियान्वयन, क्रिया, धन, अन्वयन, तथापि, तथा, धन, अपि। द्रक्षा, ये यहां सा है। द्राक्षा, द्राक्षा कहते हैं पेड़ को। द्राक्षा, धन, अरिष्ट, निशांत, निशा, धन, अंत। इस शब्द का अर्थ क्या होता है? सवेरा, न कि रात्रि, क्योंकि निशा का अंत हो चुका है। पुरावशेष, पुरा यानी पुराना, ये पुर नहीं है तो पुरा यानी पुराना। धन, अवशेष, बचा हुआ। तो जो पुराना है और जो बचा हुआ है वो क्या कहलाएगा? पुरावशेष। शतांतरण, शता, धन, अंतरण। अंतरण का अर्थ होता है देना। सुधांशु, सुधा, सुधा का अर्थ क्या होता है? अमृत। धन, अंशु, अंशु का अर्थ क्या होता है? किरण, जो अमृत रूपी किरण देता है। क्या तुम्हें सुधांशु का पर्यायवाची शब्द बताने की जरूरत पड़ेगी? अपने आप ज्ञात कर लेंगे कि अमृत रूपी किरणें कौन देता है? चंद्रमा देता है। तो कभी याद नहीं करना पड़ेगा, इतना अच्छे से समझेंगे तो। विद्यार्थी, विद्या, धन, अर्थी, अर्थी का अर्थ होता है वाहक, विद्या का वहन करने वाला। विद्यार्थी। आशातीत, आशा, आशा का अर्थ होता है उम्मीद। धन, अतीत, अतीत का अर्थ होता है पुराना, बीत चुका या दूर। मीरायन, मीरा, धन, अयन, अयन का अर्थ क्या होता है? मार्ग या रास्ता। तो मीरा का जो मार्ग है वो क्या कहलाता है? मीरायन। महामात्य, ये शब्द कई बार पूछा गया और बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। महाधन, अमात्य। अमात्य का अर्थ क्या होता है? मंत्री। तो महा और अमात्य यानी मंत्री, अर्थात जो बड़ा मंत्री है, जो सीनियर मंत्री है, वो क्या कहलाता है? महामत्य कहलाता है। रेखांकित, रेखा, धन, अंकित, अर्थात जो रेखा से अंकित किया गया है। जैसे मैंने ये अंडरलाइन की, इस अंडरलाइन रेखा से क्या किया? मैंने इसको अंकित कर दिया, हाईलाइट कर लिया। तो अक्सर इस शब्द को कुछ लोग मान लेते हैं कि ये जो ऊपर शब्द के लाइन खींचते हैं ये कहलाती है, तो ये शिरोरेखा कहलाती है। ये ऊपर की लाइन तो क्या कहलाती है? शिरोरेखा। जबकि ये जो नीचे लाइन खींचते हैं ये क्या कहलाती है? ये इसको कहते हैं रेखांकित, यानी रेखा के द्वारा किसको अंकित करना, दर्शाना। तो ये रेखांकित। अगर इसका समास विग्रह भी करेंगे तो कहेंगे रेखा के द्वारा अंकित। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगला आ और आ के मेल से बनने वाले शब्द। दोस्तों ज्यादातर शब्द जो हमारे पास है वो या तो अ आ के मेल से, या आ के मेल से, या अ के मेल से बनने वाले शब्द ही है दीर्घ संधि में। महा, धन, आत्मा, महात्मा, वार्ता, धन, आलाप। आलाप का होता है बार बार करना, तो वार्तालाप। विद्यालय, विद्या, धन,
आलय, आत्मानंद, आत्म धन आनंद, कारागार, ये कई बार पूछा गया शब्द है। कारा, कारा किसको कहते हैं? दीवार को। धन, आगार, आगार कहते हैं घर को। जो दीवार से अर्थात जो बंद घर है वो क्या कहलाता है? कारागार। चिंतातुर, चिंता धन आतुर, आतुर का अर्थ होता है उतावला। द्राक्षास्व, द्राक्षा धन आस्व, इसको अंडरलाइन करना है। ये क्या होगा? द्राक्षा धन आस्व। प्रेक्षागार, क्या आएगा मूल शब्द? प्रेक्षा धन आगार। भाषाबद्ध, भाषा धन आबद। महाशय, महा धन आशय। श्रद्धालु, श्रद्धा धन आलू। ये दोनों शब्द पूछे गए शब्द है। उसके बाद देखिए ई से बनने वाले शब्द। रविंद्र, रवि, सूर्य। रवि किसका पर्यायवाची शब्द है? सूर्य धन इंद्र। अभीष्ट, अभी धन इष्ट। अतीत, अति, अति का अर्थ क्या होता है? दूर। धन ईत यानी प्राचीन, जो बहुत प्राचीन है, जो बहुत दूर है, वो क्या कहलाता है? अतीत। अधीन, अधि धन इन, अधीन। अतीव, अति धन ईव। कवींद्र, कवि धन इंद्र। गिरीन्द्र, गिरी, गिरी किसको कहते हैं? पहाड़ को, पर्वत को। धन इंद्र, तो गिरीन्द्र। योगी धन इंद्र, ये शब्द दो तरीके से बनता है। योगी या योगिन धन इंद्र। हरीसा, हरि, हरि धन इच्छा, हरि इच्छा। उसके बाद ई और बड़ी ई के मेल से बनने वाले शब्द देखो। देखे ये अभीप्सा कई बार पूछा गया। मूल शब्द अभिधन इप्सा, अभिधन इप्सा। प्रतीक्षा, प्रति धन इच्छा, इच्छा का अर्थ होता है देखना। अधीक्षण, अधि धन ईक्षण। कपीस, कपि धन ईश, भगवान। वीक्षक, वि धन इक्षक, वीक्षक, देख रेख करने वाला। हरीच्छा, हरि धन इच्छा। ये यहां ई दोनों क्या है? लघु ई है, तो इसको अच्छे से समझना। उसके बाद गिरीश, गिरी धन ईश। क्षितिज, क्षिति, क्षिति किसका पर्यायवाची शब्द है? क्षिति, क्षिति किसका पर्यायवाची शब्द है? पृथ्वी का। क्षिति धन ईश, क्षितिज। मुनीश्वर, मुनि धन ईश्वर, अर्थात मुनियों का जो ईश्वर है। परीक्षा, परि धन ईक्षा। योगीश्वर, योगी धन ईश्वर।
वारिस, वारी धन ईस, वारिस, हरीस, हरी धन ईस, हरीस। यहाँ ऐसा कोई जटिल शब्द नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया, जो आसानी से याद नहीं हो। बस केवल करना क्या है, केवल और केवल परीक्षा में जब आप प्रश्नोत्तर कर रहे हैं तो उस समय ध्यान रखना है कि कोई ऐसी त्रुटि नहीं कर दे, हम बिना देखे ही गलती नहीं कर दे। अक्सर जो परीक्षार्थी होता है वो यही करता है कि पहले देखता नहीं है, अच्छे से प्रश्न को पढ़ता नहीं है और बिना पढ़े उत्तर टिक मार देता है, घोड़ा काला कर देता है, फिर उसके बाद में उसका उत्तर बदल नहीं पाता है और वापस आने के बाद में ये वो इतना ही होता है और कुछ नहीं बचता है। फिर अपन पछताते हैं, अरे यार 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गए। तो वो 1 से रहो, 2 से रहो, 10 से रहो, 20 से रहो, रहना मतलब पीछे हो जाना है। फिर हम दीवार के एक और रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, भले ही आधे नंबर से ही क्यों न रहे। तो इसलिए जब भी आप परीक्षा में बैठे, जब भी आप काम करें, बहुत मन लगाकर ध्यान देकर कि कहीं मैं ये त्रुटि नहीं कर रहा हूं, इतना ध्यान रख के आप काम करेंगे तो आराम से अच्छे से इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। महींद्र क्या होगा? मही किसको कहते हैं? पृथ्वी को। मही कहते हैं पृथ्वी को। धन इंद्र, फणींद्र, फणी यानी नाग, धन इंद्र, यतीन्द्र, यति धन इंद्र। रजनीश ये शब्द पूछा गया शब्द है, रजनी धन ईश। पृथ्वीश्वर, पृथ्वी धन ईश्वर। नारीश्वर, नारी धन ईश्वर। दधीश्वर, नदी धन ईश्वर। महिष वही मही यानी पृथ्वी धन ईश, महिष। श्रीश, श्री, श्री कहते हैं लक्ष्मी को, तो लक्ष्मी धन ईश, लक्ष्मी। सतीश, सती धन ईश, अर्थात सतीश शिव का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद में ऊ, लघु, लघु धन उत्तर। एक ऐसी गलती सामान्य रूप से जो अक्सर अपन करते हैं, लघु उत्तर में लघु छोटा कर लेते हैं। लघु धन उत्तर, लघु उत्तर। भानुदय, भानु, भानु किसका पर्यायवाची शब्द? सूर्य का। धन उदय, अनुदित, अनुधन उदित। मृत्युपरांत, मृत्यु क्या होगा? मृत्यु धन उपरांत, मृत्यु के बाद। वधु, मधुत्सव, मधु, मधु कहते हैं वसंत को, मधु धन उत्सव, त्योहार। गुरुपदेश, गुरु, गुरु में दोनों ऊ छोटे, धन उपदेश, गुरु धन उपदेश। सूक्ति, सु धन उक्ति, सूक्ति। ऊ और ऊ, लघु, लघु में गु छोटा, धन ऊर्मी, ऊर्मी में ऊ बड़ा। ऊर्मी कहते हैं लहर को। ऊर्मी का अर्थ क्या है? लहर। सिंधुर्मी, सिंधु किसका पर्यायवाची शब्द है? नदी का। धन क्या होगा? ऊर्मी अर्थात लहर। ये लो। भूपरी, भू, भू किसको कहते हैं? धरती को। धन
ऊपरी, भूपरी। वधूक्ति, वधु में धू हमेशा बड़ा। धन उक्ति, उक्ति का अर्थ होता है कथन, तो वधु के द्वारा कहा गया कथन। वधूलास, वधु धन उल्लास, वधुलास। शकोत्साह, तो शकु धन उत्साह, शकोत्साह। अगला देखिए सरयूर्मी, सरयू एक नदी का नाम। धन ऊर्मी, सरयूर्मी। भूधन उधर्व, भूधर्व। सरयूष्मा, सरयू धन ऊष्मा। सरयू किसका नाम है? एक नदी का नाम है और सरयू में यू बड़ा, तो सरयू धन ऊष्मा। वधूर्ध्व, वधु धन ऊर्ध्व, वधूर्ध्व। वधूर्जा, वधु धन ऊर्जा, वधूर्जा। भूर्जा, भू धन ऊर्जा, भू धन ऊर्जा, भूर्जा। भूष्मा, भू धन ऊष्मा, भू धन ऊष्मा। भूर्जित, भू धन ऊर्जित। इसको अंडरलाइन करना, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करना, ये कभी भी पूछा जा सकता है। तो ये थे हमारे दीर्घ स्वर संधि के कुछ भेद, कुछ उदाहरण। तो अब तो आज हमने इस क्लास में, इस कक्षा में दीर्घ स्वर संधि के तमाम उदाहरण देखे। मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आपकी परीक्षा में 99%, 99% लगभग ये उदाहरण देखने को पक्का मिल जाएंगे। इसके अलावा भी आपके सामने जो शब्द आए उससे अभ्यास करते रहिए, तोड़ने का प्रयास कीजिए कि उसमें कौन सी संधि है, कौन सा समास है, उसका शुद्ध रूप कौन सा है। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में इसी जोश, इसी ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।